अरे कालू भाई, आप दोनों इस तरह यहाँ खड़े हैं। आप लोगों को क्या अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करनी? आप नहीं जानते सर्दी का मौसम आने वाला है और इस तरह आपका घोंसला टूटा रहा तो सर्द लग सकती है। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मेरे घोंसले को कुछ नहीं होगा। अभी सर्द आने में काफी टाइम है, जब तक हम अपने घोंसले को बना ही लेंगे। अब तुम हमारा दिमाग न खाओ, जाओ यहाँ से और हमें चैन से टहलने दो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को बहुत समझाती है अपने घोंसले की मरम्मत करने को, लेकिन कालू कौवा एक नहीं सुनता। वे दोनों बहुत ज्यादा आलसी थे। देखते ही देखते दिन बीतते हैं और सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। चारों तरफ हवाएं ठंडी ठंडी बह रही थी। सभी पक्षियों ने अपना घोंसला काफी मजबूती से बनाया था, इसलिए किसी भी पक्षी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कालू कौवा और गोरी कभी अपनी आलस की वजह से ठंड में ठिठुर रहे थे। अरे गोरी, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड कितनी बढ़ती जा रही है और हमारा घोंसला भी टूटा हुआ है। हमें तो इस तरह ठंड लग सकती है। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप दोनों बहुत आलसी हैं। आपकी वजह से अब मैं ठंड में ठिठुर रहा हूँ। सारी रात ठंड में रहने के कारण राजू कौवे की तबीयत काफी खराब हो जाती है। कालू जी सुनो सुनो, राजू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लगता है कि इसे ठंड लग गई है। जाओ जाओ जल्दी से किसी वैद्य को बुला लाओ, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। कालू कौवा जंगल से वैद्य बुलाने चला जाता है। इधर राजू की तबीयत काफी खराब थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। अरे ये क्या, गौरी कभी अपने बेटे के साथ जमीन पे क्यों लेटी हुई है? एक काम करती हूँ, जाकर पूछती हूँ आखिर क्या बात है। वे दोनों इस तरह जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं? अरे गौरी बहन, आप अपने बेटे के साथ इस तरह सर्दी में क्यों बैठी हुई हैं? देख रही हैं ठंड कितनी पड़ रही है और पूरी रात बारिश हुई है। क्या बताऊँ टुनटुनी बहन, हमारे आलस की वजह से आज मेरे बेटे की जिंदगी पे बनाई है। राजू कौवे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी अभी कालू कौवा वैद्य जी को लाने गया है। अरे गौरी बहन, अगर ऐसी बात थी तो आप हमारे घर चले आते। आप लोगों को इस तरह परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। अब जब तक आप लोगों का अपना घर नहीं बन जाता, आप सब मेरे घर पे रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवे और राजू कौवे को अपने घर ले आती है और वहीं उसका इलाज होता है। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, मौत के मुंह से बचकर आया है। अपने बच्चे की अच्छे से ख्याल रखें, ठंड काफी बढ़ रही है। हाँ बैजी, हम अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज अगर तुम अपने घर पे में रहने की आसरा ना देती तो पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं कालू भाई, एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। बुरे वक्त पर अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद ना करेंगे तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? तुम ठीक कह रही टुनटुनी बहन, मैं भी अब खूब मेहनत करूंगा। आज मेरी आलस की वजह से ही मुझे ये दिन देखना पड़ा। इस तरह फिर कालू कौवे को अपनी आलस से सबक मिल जाती है और वे अब कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का देखभाल करता है। बहुत ही खुश रहते थे। ये देखकर गोरी कौवी बहुत जलती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था इन दोनों का खुश रहना। हाय, मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो मैंने इस कालू कौवे से शादी की। देखो देखो उस टुनटुनी चिड़िया को देखो, उसका पति उसे कितना खुश रखता है। वो दोनों आपस में कितने खुश हो रहते हैं। एक मेरा पति है, एक नंबर का आलसी निकम्मा है। घर में खाने को दाना नहीं है और ये खर्राटे मारकर सो रहा है। सुनो कालू कौवा, तुम एक नंबर के आलसी हो और तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अपने मायके जा रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं गौरी कौवी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं काम करूँगा, मैं मेहनत भी करूँगा और तुम्हारे लिए एक से एक भोजन लेकर आऊँगा। कालू कौवा गौरी कौवी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गौरी कौवी एक नहीं सुनती और वे अपने मायके चली जाती है।
कालू कौवा काफ़ी दुखी हो जाता है। वे एक पेड़ पर बैठकर गौरी कौवी को बहुत याद कर रहा था। तभी वहाँ से टुनटुनी चिड़िया गुजरती है। क्या हुआ कालू भाई, आप बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? और आपके साथ गौरी बहन दिखाई नहीं दे रही। क्या बताऊं, टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी मुझे छोड़कर चली गई। वे चली गई हमेशा के लिए, अपनी मायके चली गई है। मेरी आलस की वजह से आज वो मुझसे दूर हो गई। मैं उसे अब कैसे समझाऊं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश और हर सपने को पूरा करूंगा। बहुत खुश रखूंगा उसे मैं। टुनटुनी बहन, अगर तुम उसे जाकर बोलोगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी और वे मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाएगी। नहीं नहीं कालू भाई, पहले जाकर आप मेहनत करो, कहीं जाकर कोई काम करो और घर में राशन भरो, घर में हर जरूरत की चीजों को पूरा करो, फिर हम गौरी कौवी को लेने जाएंगे। हाँ टुनटुनी बहन, मैं जरूर मेहनत करूंगा। मैं गौरी कौवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं घर में जरूरत की सारी सामानें लाऊंगा। कालू कौवा बहुत मेहनत करता है और वे घर में हर ज़रूरत की सामानों को पूरा करता है, घर की मरम्मत करता है और घर को अपनी अच्छी तरह सजा देता है। अरे वाह कालू भाई, आपने तो अपने घर को बिल्कुल ही बदल दिया। अब गौरी कौवी को हम लाने चलते हैं, वे अपने घर को इस तरह सजा देखकर बहुत खुश होगी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा गौरी कौवी को लाने चले जाते हैं। गौरी कौवी बहुत गुस्से में थी, वे आने को तैयार नहीं होती। ऐसा ना करो गौरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। और तुम घर चलकर देखो, मैंने अपने घर को बिल्कुल बदल दिया और हर चीज जरूरत की सारी सामानें भर दी है। अब मैं पहले वाला आलसी कौवा नहीं रहा। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें गौरी कौवी, तुम मेरे साथ चलो। मैं कैसे तुम्हारे बातों पे यकीन करूं कालू कौवे? अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मैं तो फिर से जाकर तुम्हारे पास फंस जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी बहन, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है, मेहनत करके घर में तरह तरह की चीजें भी भर रखी है इसने। काफ़ी समझाने के बाद गौरी कौवी मान जाती है और कालू कौवे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह फिर कालू कौवा और गौरी कौवी कुछ ही साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया भोजन तलाश कर रहे थे। उसी जंगल में सूखी मिट्टी पे कमल का फूल लगा हुआ था। फूल बेजान हो रहा था, जैसे कि वो किसी को तलाश रहा हो, कोई उसकी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, उसकी नज़र भी उस फूल पे जाती है। वे फूल को मुरझाया देख वहाँ पे रुकती है। अरे इस फूल को क्या हो गया, ये इतना मुरझाया हुआ क्यों है? लगता है कि इसकी जड़ों में पानी की कमी है। मिट्टी सूखी नजर आ रही है, मैं थोड़ा पानी लाकर डाल देती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में भरकर फूलों में पानी डालने लगती है। पानी डालते ही फूलों में चमक आ जाती है और जैसे मानो कि फूल पूरी तरह से खिल उठे हों। तभी फूलों में से आवाज आने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं पूरी तरह से सूख चुका था। अगर तुमने मुझे पानी ना दिया होता तो मानो मैं मर ही जाता। बताओ चिड़िया, तुम्हें बदले में मुझसे क्या चाहिए? नहीं नहीं फूल भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो देखा कि आप बहुत मुरझाए थे, इसलिए मैंने पानी डाल दी। मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक जादुई फूल हूँ, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लो, तुम कमल की पंखुड़ियाँ रखो और तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस पंखुड़ी से मांगना, ये तुम्हें ज़रूर देगा। टुनटुनी चिड़िया उस पंखुड़ी को लेकर अपने घर चली आती है और उस पंखुड़ी से भोजन मांगती है। ऐ पंखुड़ी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने को भोजन चाहिए। टुनटुनी चिड़िया का ऐसा कहना था कि वहाँ पे भोजन का ढेर लग जाता है। कई तरह के खाने के तरह तरह के सामान आ जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी